हेलो, जय हिंद जय बिहार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हिंदी व्याकरण। टॉपिक का नाम होगा वर्ण। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम पानी नहीं पी ले, उसके बाद फिर शुरू किया जाएगा। जय श्री राम। देखिए, मेरा माइक का क्वालिटी अच्छा नहीं है, आवाजें फ्रेश नहीं जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा हेडफोन लगा लीजिएगा, दिक्कत ना होगा। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। बच्चों, आज का टॉपिक है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रकारों का प्रकार, भेदों का भेद, सब जानेंगे। और हम आपको वर्ण से लगभग 20 से लेकर के 30 ऑब्जेक्टिव देंगे। पहले आप नियम से क्या कीजिएगा, एकदम अच्छा तरीका से इसका डिफिनीशन देख लीजिए, लेक्चर देख लीजिए। जब हम ऑब्जेक्टिव बोर्ड पे लिखेंगे तब आप कॉपी लेकर के बैठिएगा और मारिएगा कई गो सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव सही मारते हैं, तब आपको देखा जाएगा कि सच में आप अच्छा से देखे हैं कि नहीं देखे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनेगा कि वर्ण कहते किसको है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका 12 बज रहा है रात, सांप ढेकार मार रहे हैं, कह रहा है सर कि जाके नींद मारो, नहीं हम ढेकार मार रहे हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। अब खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके कैसे होगा, ये देखिए। खंड या टुकड़ा नहीं करने के बाद हम बोले ना, अगर ये देखिए मेरे पास अगर क हो, अगर हम ये पूछे कि ये वर्ण है कि नहीं, तो वर्ण तो है लेकिन इसका हम खंड टुकड़ा कर देंगे। देखिए कैसे, क में कौन कौन से वर्णों का मेल है। तो देखिए आधा क हलन अजोर अ, तब जाके बना है क्या, क। लेकिन वही हम अगर अ को लेते हैं तो अ को कैसे खंड टुकड़ा कीजिएगा, कथी कहिएगा, आधा अ अजोर अ, तब जाके बना अ, गलत हो जाएगा। यानी कि बच्चों कहने का मतलब ये है, ये आपका आधा क अ, ये सब आपका हुआ वर्ण का मतलब उदाहरण। हम यहाँ पे लिख देते वर्ण का उदाहरण, जैसे आधा क, आधा ख, आधा ग। अब समझ में आपको नहीं आ रहा होगा कि कौन कौन में आधा होगा, तब तरीका से नहीं आगे और बढ़िए, तब आपको पता चल जाएगा, एकदम क्लियर बता देंगे। देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण का परिभाषा और व्यंजन वर्ण का परिभाषा पहले देख लीजिए। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की परिभाषा देखने से पहले कुछ आपको बात बताएंगे। पहले बोले क्या है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। ये तो पहला बात हो गया, ये देखिए वर्ण का परिभाषा। दूसरा बात यह है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि वर्णों के समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, उस लिपि को वर्ण संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण संकेत कहते हैं। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, उस लिपि को क्या कहते हैं, तो वर्ण संकेत कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, वर्ण संकेत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी में पूरा 48 वर्ण है। कितने वर्ण है, हिंदी में पूरा 48 वर्ण है। अब आता है अगला क्वेश्चन कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है और व्यंजन वर्णों की संख्या 25 होती है। ठीक है, स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है, स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है और व्यंजन वर्णों की संख्या 25 होता है। अब इन सब का हम परिभाषा देखेंगे, स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो इसको खाली मिटाते हैं,
और इतना पर रख करके आपको बता देते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग वर्ण का परिभाषा देखे हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, ये ना देखे हैं। तब पहले हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, उसके बाद फिर उस पर चलेंगे बैठ के। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। क्या बोले हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा, सॉरी गलत बोले हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए। क्या होगा इसका परिभाषा? कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए। जैसे क्या क्या है तो देखिए, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, डॉट 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 दे दीजिए, ए है वो सब होगा। तो देखिए बुआ, ये सब आपका कौन सा है? तो इस सब का सब आपका स्वर वर्ण है। कौन है ये सब का सब आपका स्वर वर्ण है। स्वर वर्णों की संख्या कितना होगा? 11 होगा। अब आता है व्यंजन। व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए। फिर से सुनिएगा, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए। अब कौन कौन है जिसके मतलब जिसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाएगी? तो कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक। कवर्ग का मतलब होता है कवर्ग, कवर्ग का मतलब होगा क ख ग घ अंग, क ख ग घ और अंग। तो इसी तरह हो जाएगा चवर्ग। तो चवर्ग का मतलब क्या हो जाएगा? अब क वर्ग यानी कि क का वर्ग। तो क वर्ग में कौन कौन आता है? तो क वर्ग में आता है क ख ग घ अंग। च वर्ग, च वर्ग में कौन आएगा? तो पूरा च छ ज ज। त वर्ग, त वर्ग में कौन कौन आएगा? तो पूरा ट ठ ड ड। त वर्ग, त वर्ग में कौन कौन आएगा? तो पूरा त थ द द। अगर ये ना समझ में आया तो जैसे आप है 10वीं वर्ग में, तो 10वीं वर्ग में पूरा मतलब कक्षा में पूरा 10वीं को लेकर आएगा, वो तो 9th वाला ना रहेगा या 8 वाला नहीं रहेगा। उसी तरह हुआ है ये ट वर्ग है। तो ट वर्ग में कौन कौन आएगा? यानी कि ट ठ ड ड पूरा होगा। तो ट ठ ड ड कौन है भाई? 5 भाई, ट ठ ड ट ठ ड ढ और अण। क ख ग आप लोग को आता है, सिखाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद कौन आएगा? कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया। अब आ जाएगा तवर्ग, अब उसके बाद आ जाएगा पवर्ग। ये पूरा के पूरा आपका व्यंजन है। तो व्यंजनों की संख्या 25 होता है। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए। तब होगा इस सब में स्वर की सहायता ली गई है। हम आपको बता देते हैं कैसे। जैसे देखिए, इसमें स्वर की संख्या मतलब सहायता कैसे ली है? ये क है, तो क में याद रखिएगा अ छुपा हुआ है, क हलन अ, तब जाके बना है क। अगर बात करते हैं ख का, तो ख हलन अ, तब जाके बना है ख। अगर बात करते हैं ग का, तो ग हलन अ, तब जाके बना है ग। अब समझ में आया? तो इसमें सब में जो अ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये सब का सब आपका स्वर है। ये सब का सब क्या है? ये सब का सब आपका स्वर है। इसीलिए हम आपको बोले हैं पहले ही है कि व्यंजन उन वर्णों को कहेंगे जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए। और इन व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। और भी होते हैं। अब बात आता है ये कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होंगे और व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होंगे। तो फिर हम इसको बोर्ड पे लिखते हैं। स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण का परिभाषा आपको बताया अभी कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए। स्वर वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर किसे कहेंगे और संयुक्त स्वर किसे कहेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। मूल स्वर अ आ ई उ ए ओ और री को मूल स्वर कहते हैं। फिर से देखिए, अ आ
आकार आ, ई बड़ी ई, उ बड़ी उ, ए ओ और री को मूल स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो संयुक्त का मतलब एक से अधिक जिसमें मिला हो। जैसे ए को बोलते हैं संयुक्त स्वर। ए में कौन कौन सा वर्णों का मेल है? तो अ जोड़ ए दोनों मिल करके तब क्या बनता है? ए। औ में कौन कौन सा वर्णों का मेल है? तो अ जोड़ ओ तब जाके बनता है औ। यह आपका कहलाएगा संयुक्त वर्ण। अगला है कि मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक है हर्ष स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर किसे कहेंगे? तो अ, ई, उ, री, जिसमें कम उच्चारण के कम मात्रा लगे, जिसमें बहुत कम समय लगे आपको उच्चारण करने में, उसको कहेंगे हर्ष स्वर। और जिसमें हर्ष के अपेक्षा दुगुना समय लगे उसको कहेंगे दीर्घ स्वर। तो देखिए ना, इसमें कम मतलब समय लग रहा है, अ, ई, उ, री, इन चारों को बोलते हैं हर्ष स्वर। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हर्ष स्वर की संख्या कितना है, तो कहिएगा 4। और दीर्घ स्वर की देखिए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये आपका दोनों का दोनों क्या है? तो दीर्घ स्वर है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितना है? 7 है। तो ये तो आपका पूरा का पूरा स्वर वर्ण का हो गया। अब हम लोग आते हैं व्यंजन वर्ण पर। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए। और व्यंजन वर्ण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है? तो एक है अस्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है उष्म व्यंजन। देखिए, अस्पर्श व्यंजन की संख्या पूरे कई गो है, कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, यानी कि स्पर्श व्यंजन की संख्या आप कह सकते हैं 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। और उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। स, तलार स, मूर्धन स, यानी कि मूर्धा स कहते हैं। और अगले का है दंत स और ह, इन सबको कहते हैं उष्म व्यंजन, यानी कि उष्म व्यंजन की भी संख्या 4 है। अब हम लोग बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पर। हम लोग देखेंगे कि वर्ण में ऑब्जेक्टिव किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर थोड़ा सा अगर कुछ छूट गया है तो उसको भी हम कंप्लीट कर दें। छूट क्या जा रहा है? जैसे वर्णमाला किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन, उस अयगवाह वर्ण क्या है? अंग और अ को अयगवाह वर्ण कहते हैं। और एक बात और आता है इसमें, वर्णमाला, तो वो भी नेसेसरी है बताना, तो उसको भी लगले हाथ हम बता ही देते हैं। बच्चों, हम आपको वर्णमाला बता दिए हैं। हमको बताना है आपको मात्रा, मात्राएं बताना है। मात्राएं बहुत आसान है, आप जानते हैं। हम आपको बता दिए हैं, वर्णमाला पहले ही बता चुके हैं, तो मात्राएं बताते हैं। और अंग और अ को बता दे, वो अयगवाह वर्ण है दोनों, वो भी व्यंजन की अंतर्गत आता है क्योंकि उसमें मिले रहते हैं व्यंजन। मात्राएं कितने हैं? तो 10 है। इसके बारे में देख लीजिए, जैसे आकार, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, एकले, दुल्लय, कर्मठ, कौ, देखिए ये आपका पूरा का पूरा क्या है? मात्रा है। बस ये 10 आपका मात्रा है। आशा करते हैं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। वर्ण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपसे नहीं छूटेगा। अब बात यह आता है कि कौन से वर्ण का उच्चारण कहां से होता है, यानी कि वर्णों का उच्चारण स्थान आपको बताना है। एक बार इस पूरे बात को फिर से हम रिपीट कर देते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वरवर्ण किसे कहते हैं? स्वरवर्ण के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? उन प्रकारों को परिभाषित किए, आपको बताएं। ये सब क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएं। अब हम कोशिश करेंगे आपको कि इसका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा ढंग से निकाल करके आपके सामने रखे और आपसे पूछे कि आपको कितना बात इसमें समझ में आया। 12th वाला में